अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शहबाज कैफे। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बहुत मज़े के बनाएंगे जी आज करेंगे रोल। तो रहिएगा मेरे साथ। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। चिकन है मेरे पास आधा किलो करेले हैं। ये मैंने बीज निकाल के काट लिए थे और करेलों को मैंने नमक लगा दिया था और साथ में हाफ़ टी स्पून तक हल्दी डाली थी और मिक्स करके इसे मैंने आधा घंटा रखा और उसके बाद मैंने वॉश करके ड्रेन कर लिया है। प्याज है जी, एक बड़े साइज़ का हो तो एक, मीडियम साइज़ के हो तो दो। आप स्लाइस में कटिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ चॉप भी कर सकते हैं। टमाटर हैं 3, ये मैंने चॉप कर लिए हैं। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें हैं 6 अदद। लहसुन के जवे थे 8 और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, तीनों को मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून दही हैं और धनिया 1 कटोरी, ये देख लीजिए आप लोग। और सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से भी जा सकता है। मैंने यहाँ लिया है 1.5 टीस्पून और 1 टेबलस्पून जो है सुर्ख मिर्चों का पाउडर है। ये दोनों आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हल्दी जो है हाफ़ टी स्पून है। ज़ीरा सफ़ेद या काला कोई भी ले सकते हैं दोनों में से। ये तकरीबन 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून ही गरम मसाला पिसा हुआ। जी तो सबसे पहले हम लोग कर ले हैं चिकन को मैरिनेट। उसके लिए डालेंगे इसके अंदर तमाम स्पाइसेस, ज़ीरा, नमक, मिर्च, हल्दी, दही, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन जो मैंने चॉप आपको बताया था, इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स। टमाटर डालेंगे और जी इनको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स और इसको मैं रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। तकरीबन आधा घंटा तो ज़रूर रखें ताकि अच्छे से जो है इसके अंदर तक जो है मैरिनेशन हो जाए, स्पाइसेस अच्छे से इंक्लूड हो जाए, उनका फ्लेवर। जी तो कर लिया मैंने इसको अच्छे से मिक्स और अब आधे घंटे के लिए रखने जा रही हूँ इसे फ्रिज में मैरिनेशन के लिए और तब तक हम करेलों को करेंगे फ्राई। जी तो ऑयल जो है मैंने डाल लिया था अपनी कढ़ाई में और वो हो चुका है गरम और इसमें मैं डाल रही हूँ करेलों को और इन्हें हम करेंगे थोड़ी देर के लिए डीप फ्राई। जी तो ये देखें करेले हो रहे हैं फ्राई। हम लोगों ने बहुत इनको जो है ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा और इन पे कलर आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा कलर रिक्वायर्ड है हमें। और जो इसका फ्लेम है वो मैंने मीडियम रखा हुआ है। करेले जो हैं इसके अंदर विटामिन बी, सी, कैल्शियम, फास्फोरस, फौलाद और प्रोटीन पाए जाते हैं। इस लिहाज से देख लें आपके इसकी कितनी अफादियत है और खाने से इनको खून साफ़ होता है, जल्दी बीमारियां दूर होती हैं, असाब को ताकत देते हैं। इस लिहाज से जो हैं करेले अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखा करें। शुगर के मरीज़ों के लिए भी करेलों का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। करेलों को मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया और ये इसका कलर आ गया जो हमें रिक्वायर्ड है। बहुत ब्राउन नहीं करना, खाने में भी नहीं वो अच्छे लगते और देखने में भी जो है हमारी डिश वो अच्छी नहीं लगती। इस स्टेज पे मैं अब इसको रिमूव करने लगी हूँ ऑयल में से। ठीक है जी, ये अच्छे से जो है इसका ऑयल निकल जाए करेलों में से तो इसको फिर हम लोग निकाल लेंगे अपनी प्लेट में और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। पॉट के अंदर मैंने तकरीबन 2 सर्विंग स्पून जो है वो ऑयल रहने दिया, बाकी रिमूव कर दिया इसमें से। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ प्याज और अब इसको हम लोग करेंगे फ्राई तकरीबन गोल्डन होने तक। जी तो प्याज जो है वो ये देखें गोल्डन ब्राउन सा कलर आ रहा है इसके ऊपर। इस स्टेज में मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ जो कि मैरिनेट हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया और अब मैं इसको कवर करके
बिल्कुल स्लो हीट पे पकाऊंगी जब तक कि जो चिकन है वो हम गल जाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, तकरीबन आधा घंटा लो फ्लेम पे ढक के मैंने पका लिया चिकन को। इस दौरान अगर कहीं आपको लगे ऐसा कि पानी की ज़रूरत है, टमाटर और दही के पानी में वैसे तो चिकन पकेगा, लेकिन अगर आपको लगे कि पानी जो है वो नहीं रहा इसके अंदर और चिकन जो है अभी गलने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। इस सूरत में ये चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है और भुन रहा है, ऑयल ऊपर आ गया है, पानी बिल्कुल नहीं है। अब हम करेले ऐड कर रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स करें और करेलों के साथ भी थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि इसके अंदर भी अच्छे से स्पाइसेस जो हैं वो ऐड हो जाएं, उनका फ्लेवर अच्छे से करेलों के अंदर आ जाए। थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, जस्ट 2 to 3 मिनट्स। 2 मिनट मैंने भून लिया करेलों को इसके साथ। और अब मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला और आधा धनिया इस टाइम डालूंगी, आधा गार्निशिंग के टाइम पे। और इसको मैं कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ दम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो रेडी है हमारी आज की रेसिपी करेले चिकन, बहुत यम्मी और डिलीशियस। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।